नमस्कार, मैं नीलकंठ पाटिल। इस व्हाट्सएप वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत है। हम इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक का परिचय देखने वाले हैं। मूल्यांकन के दृष्टि से यह पाठ्य पुस्तक 5 भागों में विभाजित हो चुका है। सबसे पहले हम ये 5 कौन कौन से विभाग है हम देखने वाले हैं। सबसे पहला घटक होता है गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा व्यवहारिक हिंदी और चौथा विशेष अध्ययन और जो अंतिम है वह व्याकरण है। साहित्य समाज का दर्पण है और इस मानव इस समाज की एक नई इकाई है। मानव जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां, कठिनाइयां आती है और इस समस्याओं को स्वीकार करके संघर्ष करने की प्रेरणा यह साहित्य देती रहती है। अतः युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले छात्रों की भावभूमि को देखते हुए गद्य, पद्य और विविध साहित्यों का यहाँ चुनाव जो किया है वह मद्देनजर रखते हुए किया हुआ है। वर्तमान युग की मांग के अनुसार व्यवहारिक साहित्य की यहाँ अनेक प्रकार की रचनाएं समाविष्ट कर दिए है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पद्य रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। उसमें चतुष्पदी, नई कविता, मध्य युग के गुरु नानक और वृंद लोकगीत तथा नवी कवियों की कविताओं का यहाँ पद्य रचनाओं में समाविष्ट किया गया है। उसके बाद दूसरा घटक आता है गद्य पाठ। गद्य पाठ के अंतर्गत संस्मरण, कहानी, निबंध, पत्र के तथा विज्ञानपरक लेख भी यहाँ आ गए हैं। और जो तीसरा जो घटक आता है व्यवहारिक हिंदी, यानी कि उपयुक्त भाषा में ब्लॉग लेखन का यहाँ समाविष्ट किया है, क्योंकि हिंदी भाषा में अध्ययन करने वाले छात्रों को यहाँ रोजगार की उपलब्धि होने के लिए प्रयोजनमूलक घटकों का भी यहाँ समाविष्ट किया है। उसमें पल्लवन, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, मय उद्घोषक आदि रचनाओं का यहाँ समाविष्ट किया है। विशेष साहित्य के अंतिम जो पाठ रचना भाग जो आता है, जो विशेष अध्ययन के अंतर्गत एक अनुप्रिया का कुछ अंश यहाँ दे दिया है, क्योंकि वर्तमान युग के मानव के जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं आती है इस रचना के अंतर्गत उसे उजागर करने का प्रयास किया है। और अंतिम जो घटक आता है व्याकरण। 11वीं में जो कुछ रस और अलंकार के कुछ शेष भाग वो 12वीं में दे दिए हैं। ऐसा पता चलता है कि यह पाठ्य पुस्तक एक व्यवहारिक दृष्टि से हमारे छात्रों को रोजगार की उपलब्धि, स्वावलंबन पैरों पर खड़े होने के लिए यह पाठ्य पुस्तक क्या है, अर्थपूर्ण है। अभी देखा जाए तो इस गद्य पद्य की अर्थपूर्ण गद्य पद्य की रचनाओं के पूर्व कवि उस रचनाकारों का परिचय, उनकी रचनाएं और विशेष उस पाठ में जो कुछ सार है, उद्देश्य है, वो इन विधाओं के पूर्व ही देने का प्रयास जिस पाठ्य पुस्तक में किया है। जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में गद्य, पद्य और अन्य विधाओं जो हैं उनके स्वाध्याय में अभिव्यक्ति, शब्द संपदा और व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो अनेक प्रकार के अलंकार, रसों की जानकारी यहाँ दे दी है। तो ये यहाँ तक हम देखते हैं कि इस 5 जो विभाग है, 5 विभाग में इन छात्रों की भावभूमि को मद्देनजर रखते हुए उनकी निर्णय शक्ति, उनकी विचार शक्ति को चालना देते हुए व्यवहारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में उनके हाथों को प्राप्त करने के लिए ये किताब क्या है, महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आज इतना ही बस काफ़ी ठीक है। अगले वीडियो में हम पहली रचना चतुष्पदी देखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ ठहरते हैं। धन्यवाद।